नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की तैयारी करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। अगर आपको कक्षा 10वीं के अन्य विषय के मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मॉडल पेपर विषय विज्ञान कक्षा 10। इसमें सबसे पहले निर्देश है कि आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें खंड आ, खंड ब एवं खंड सा शामिल है और इसके प्रत्येक प्रश्न खंड में 5 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। तो देखते हैं प्रश्न पहला, जिसमें है खंड आ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आ में 7, बा 1, सा 14 और दा 0। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। इसका उत्तर है अ 7। दूसरा है अगर प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई दे तो दर्पण होगा, जिसमें आ में दिया है समतल, बा में अवतल, सा में उत्तल, दा में समतल या अवतल। तो इसका उत्तर है दा, समतल या उत्तल। तीसरा है प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें विकल्प में है आ में लेमार्क, ब वीजमैन, सा डार्विन और द डीवरीज। तो इसका उत्तर है सा डार्विन। अब देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न, जिसमें है एक तत्व की परमाणु संख्या 19 है, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जिसमें आ में है 2 8 8 1, बा में है 2 9 8, सा में है 2 8 9 और दा में है 2 10 और 7। तो इसका उत्तर होगा अ 2 8 8 1। अब हम चलते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें है हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, जिसमें अ में दिया है अर्धसूत्री, ब एक लिंगी, स समलिंगी और द समसूत्री। तो इसका उत्तर होगा स समलिंगी। अब इसके खंड बा में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व खाली स्थान है, तो इसका उत्तर होगा फ्लोरीन। दूसरा है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी खाली स्थान ग्रंथि है, तो इसका उत्तर होगा पाचक ग्रंथि। तीसरा किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर खाली स्थान होते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर उत्पादक होते हैं। चौथा विद्युत शक्ति का असहाय मात्रक खाली स्थान है, तो इसका उत्तर है वाट। पांचवा है शीघ्र सिरका विधि से खाली स्थान बनाया जाता है, तो इसका उत्तर आएगा एसिटिक अम्ल। अब है खंड सा, जिसमें है उचित संबंध जोड़िए। तो उचित संबंध जोड़िए में अ और ब 2 कॉलम है, जिसमें पहले में है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है समवृत्ति रचना, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा संश्लेषित बहुलक और पांचवा आधुनिक आवर्त नियम। बा में है चमगादड़ व तितली के पंख, मोस्ले, यूरेनियम, वाहनों की हेडलाइट और टेफ्लॉन। तो नाभिकीय ऊर्जा का संबंध जुड़ेगा यूरेनियम से, समवृत्ति रचना का होगा चमगादड़ व तितली के पंख, अवतल दर्पण का होगा वाहनों की हेडलाइट, संश्लेषित बहुलक का है टेफ्लॉन और आधुनिक आवर्त नियम है मोस्ले। तो इस तरह से आपका प्रश्न क्रमांक पहला है, जिसमें खंड आ, बा और सा है और तीनों को मिला के कुल अंक होंगे, क्योंकि हर में 5 प्रश्न है और 5-5 नंबर का है, तो 15 अंक। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो यहाँ पर निर्देश देखिए कि प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है और इसे आपको लगभग इसका उत्तर 30 शब्द सीमा में लिखना है। जिसमें प्रश्न 2 है समुद्र से उत्पन्न होने वाली 2 ऊर्जा के नाम लिखिए। प्रश्न तीसरा है जैवमंडल किसे कहते हैं। प्रश्न चौथा है द्विलिंगी पुष्प के जननांगों के नाम लिखिए।
प्रश्न 5वां है विद्युत मोटर क्या है, और प्रश्न 6 आभासी प्रतिबिंब के 2 गुण लिखिए। अब इसी तरह से निर्देश प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है और इसके उत्तर आपको लगभग जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न 7वां है आनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है। फिर प्रश्न 8 है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 9 है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, और प्रश्न 10 किन्हीं 3 उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। अब है आपका अगला निर्देश, जिसमें है प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है और 4 अंक वाले उत्तर की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द सीमा में आपको इसके उत्तर लिखने होंगे। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 जीवों का विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। इसमें अथवा में है दूसरा प्रश्न मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपके परीक्षा में इसी तरह से आएगा। प्रश्न 12 सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है। इसमें भी ऑप्शन है अथवा, जिसमें है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फिर प्रश्न 13 ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखिए। इसमें भी अथवा में दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न 14, जिसमें है 3 तत्वों की परमाणु संख्या 5, 7 एवं 10 है, लिखिए कि। तो इसमें आपके फिर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इसी के हिसाब से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। जिसमें अ में है कौन सा तत्व वर्ग 18 का है। फिर है ब कौन सा तत्व वर्ग 15 का है। फिर सा कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, और ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं। ये तो इसमें आपके अथवा में फिर दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें है कुछ पदार्थों के नाम व इनके पीएच मान सारणी में दिए गए हैं, आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है आपकी सारणी दी हुई है, जिसमें पदार्थ के नाम है और उनका पीएच मान। सबसे पहले खाने के सोडे का विलयन, इसका पीएच मान 8.2 दिया है, नींबू का रस 2.2, पानी 7.0 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आपका 13.0। अब इसमें आपके प्रश्न हैं, 4 प्रश्न इसमें दिए हैं, जिसमें आ है किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है, ब किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, स किस पदार्थ की प्रकृति उदासीन है, और द कौन सा पदार्थ प्रबल क्षार है। तो इस तरह से आपको इन चारों क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अब हम देखते हैं अगला, जिसमें है निर्देश प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है वो लगभग आपके 100 शब्द होने चाहिए। तो प्रश्न है 15 प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है। इसमें अथवा में दूसरा क्वेश्चन भी है किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा 2 माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक में अंतर स्पष्ट कर उनमें क्या संबंध होता है, लिखिए। फिर प्रश्न 16 है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा दीजिए। तो इसमें आपको परिभाषा देना है, जो नीचे आपके दिए हुए हैं उन्हीं को लिखना है। इसमें अ दर्पण ध्रुव, ब फोकस, स फोकस दूरी, द मुख्य अक्ष और अंगा में है वक्रता केंद्र। अब इसमें भी अथवा है, जिसमें है प्रश्न प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन के नियम लिखकर नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो ये हो गया आपका 16 नंबर तक का क्वेश्चन। अब है अगला निर्देश प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है और इन प्रश्नों के उत्तर को लगभग आपको
150 शब्द सीमा में लिखना है। अब इसमें सबसे पहला है प्रश्न 17 में संक्षारण से बचने के विभिन्न उपायों को लिखिए और निम्न को समझाइए, जिसमें है अयस्क, खनिज और धातुमल। इन तीनों के बारे में आपको समझाना है। तो जो प्रश्न क्रमांक 17 है उसमें और इन दोनों का आपको बनाना है और इन दोनों में अथवा क्वेश्चन भी है जिसमें भी और दिया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसमें को ही बना दिए, को नहीं बनाए, ऐसा नहीं। ऊपर में जो आपको और दिए हैं तो इन दोनों को बनाना है। अगर इन दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो अथवा में फिर नीचे 2 क्वेश्चन है तो इन दोनों क्वेश्चन को बनाना है और एक क्वेश्चन में 3 नंबर है और फिर दूसरे क्वेश्चन में भी 3। तो टोटल आपके दोनों को और का उत्तर आप लिखेंगे तो आपको 6 अंक मिलेंगे। तो देखते हैं अथवा में। में है मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर में दिया है कोरोना वायरस श्वसन तंत्र के किन अंगों को प्रभावित करता है, उनके कार्य लिखिए। अब उसी तरह से है प्रश्न 18 मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन चित्र तथा कार्य सहित कीजिए। अब इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन है जिसमें और दिए हैं। तो और ये दोनों क्वेश्चन को आपको बनाने हैं, जिसमें 3 नंबर का है और भी 3 नंबर का। और अगर आप ये पहला क्वेश्चन मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन चित्र तथा कार्य सहित कीजिए अकेले बना रहे हैं तो ये इसमें आपको पूरा चित्र का बनाना है, उसका वर्णन करना और कार्य लिखना है, तभी आपको इसमें 6 अंक मिलेंगे। तो देखते हैं हम अथवा में जो पहला क्वेश्चन है हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। तो इसमें दिया है अयस्क का सांद्रण, इसके बारे में लिखना है। फिर ऑक्साइड का धातु में अपचयन, इसमें आपको रासायनिक समीकरण भी दर्शाना होगा। और फिर में है भर्जन व निस्तापन में 2 अंतर लिखिए। तो इस तरह से आपका जो मॉडल पेपर है वो इसी तरह से आएगा और आपके क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे, अथवा में भी दिए रहेंगे। और शब्द सीमा तो मैंने बता दिया है कि आपको कितने शब्द सीमा में जहाँ जहाँ अंक आवंटित है उसको कितने में लिखना है।